Hey guys, welcome back to another video. You are already done with 3 papers and now is the time for your last paper, that is paper 4 economics BCK. देखो, सबसे पहली बात, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ. कहना आसान है, करना मुश्किल मैं जानती हूँ, बट फिर भी ध्यान से मेरी बात सुनना. बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट पेपर देते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, हम फेल हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है बाकी के पेपर्स देने का, और बाकी पेपर्स नहीं देते. कई बार 2-3 पेपर्स दे देते हैं. स्पेशली पेपर 3 पिछले से पिछला टाइम में बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आया था और स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो गए थे. एग्जाम नहीं देने का भी बहुत लोगों ने डिसाइड किया, कुछ लोगों ने एग्जाम सच में नहीं दिया. लेकिन जब रिजल्ट आया, टू देयर एस्टोनिशमेंट, टू देयर शॉक, दे फाउंड आउट कि एग्जाम में वो पास हो गए सारे पेपर्स में, बट क्योंकि उन्होंने लास्ट पेपर नहीं दिया, दे कुड नॉट क्लियर देयर सीए फाउंडेशन. ये हमें नहीं करना. जो भी चीज हो अभी तक उसे साइड में रखो. रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट इज द बैटल इज नॉट ओवर येट. 20 तारीख के शाम के 4 बजे तक का टाइम आपके पास है, आपसे कोई नहीं छीन सकता. इसलिए हम साथ मिलकर 3 दिन है हमारे पास, 18th, 19th और 20th. आज का भी आधा दिन है, 19th का पूरा दिन, 20th का आधा दिन है. दोपहर के 1 बजे तक हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे. ये कुछ ऐसा नहीं होता है कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ना नहीं चाहिए, आप भूल जाते हो, दिस दैट, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है. हु नोस, लास्ट मोमेंट पे एग्जाम हॉल के बाहर भी अगर आपने एक एमसीक्यू पढ़ा हो और वही एग्जाम में आ जाए और आपको 1 नंबर मिल जाए, 39 की जगह 40 आ जाए और 89 की जगह 90 आ जाए. सो विथ ऑल आवर डेडिकेशन and positivity we are going to begin the preparations. अभी तक हमने बहुत धांसू तैयारी की है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इको बीसीके को उठाया भी नहीं है, doesn't matter to me. Now we are together and we are going to work as a team. 18th, 19th, 20th 3 दिन है. आज का टारगेट आपको बताऊंगी करना क्या है. कल सुबह भी हम फिर से मिलेंगे, कल का भी टारगेट बताऊंगी. ध्यान से मेरी बात सुनना. सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स का पेपर आता है 60 मार्क्स का और बीसीके का पेपर आता है 40 मार्क्स का. पेपर कंबाइन भी आ सकता है, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और अलग अलग सेक्शन वाइज भी पेपर आ सकता है. एक ही सेक्शन में पेपर आए बट सेग्रीगेटेड आए, ये भी हो सकता है. पहले इकोनॉमिक्स फिर बीसीके या वाइस वर्सा. हमें हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है. ठीक है, देखो आईसीआई ने कहा है कि 10% वेरिएशन परमिटेड है, हो सकता है आईसीआई के अकॉर्डिंग. मतलब 10% कम या ज्यादा, 54 से 66 मार्क्स इकोनॉमिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 36 से 44 मार्क्स बीसीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो. इसलिए पैनिक नहीं करना कि मैम बीसीके से तो 30 ही क्वेश्चंस आए, इको से पूरा पेपर आ गया. इट्स ओके, हमें इससे कोई मतलब नहीं है पेपर इको से है या बीसीके से, क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए, दैट्स इट. अब देखो, सबसे पहले आईसीआई का दिया हुआ वेटेज क्या है. आईसीआई का वेटेज है, ये मेरा दिया हुआ वेटेज नहीं है. इकोनॉमिक्स का देखो, चैप्टर 1 9 to 12 मार्क्स, चैप्टर 2 और 3 का कंबाइंड वेटेज है 21 to 24 मार्क्स, चैप्टर 4 मार्केट का वेटेज है 14 to 18 मार्क्स और चैप्टर 5 का 9 to 12 मार्क्स. इस तरीके से टोटल 54 से 66 मार्क्स होते हैं. ठीक है, ये आईसीआई ने दिया है और ये वेटेज फॉलो करता है, आईसीआई पक्का करता है. यहां देखो, ये मैंने एक एरो लगाया हुआ और एक स्टार यहां पर चैप्टर 3 के लिए. क्यों? चैप्टर 3 में अगर आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करोगे, कुछ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम पूछे गए हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें छोड़कर जाना है, हम छोड़कर कुछ नहीं जाएंगे, एटलीस्ट इको में तो नहीं. ठीक है जी, चलो, तो ये है आईसीआई का दिया हुआ वेटेज. अब बीसीके में देखो क्या है. आईसीआई कहता है बीसीके में 36 से 44 क्वेश्चंस आ सकते हैं. हर एक चैप्टर, 6 चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7 बताया है आईसीआई ने. मतलब 36 से 42. ठीक है, इतना लगभग. पर अगर आप पास्ट ईयर ट्रेंड को देखोगे, पास्ट ईयर पेपर्स को देखोगे, आपको ये ट्रेंड नजर आएगा. चैप्टर 1 और 5 से लगभग 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. चैप्टर 2 और 4 से 7 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस है. मतलब चैप्टर 1 और 5 से हो गया 12 मार्क्स, चैप्टर 2 और 4 से हो गया 14 मार्क्स, चैप्टर 6 थोड़ा बड़ा है, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं. चैप्टर 3 सबसे बड़ा सरदर्द है, जिसकी आपको भी सबसे ज्यादा टेंशन है, पर सबसे
कम टाइम आप इसे देते हैं, चैप्टर 3 से आते हैं लगभग 3-4 नंबर के क्वेश्चन, एक बार 2 क्वेश्चन भी आए, एक बार 1 भी आए। इस तरीके से पूरे 40 मार्क्स कवर करेगा आपका बीसीके। अब ये तो हो गया आईसीआई की वेटेज की बात। मैं आपको बताऊंगी किस ऑर्डर में आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है आपके एग्जाम के लिए, जो कि परसों होने वाला है, ठीक है, 28 दिसंबर को। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यू नीड नॉट रेफर एनीथिंग न्यू। कोई बोल रहा है अरे यार सृष्टि मैम ने शानदार नोट्स दिए इकोनॉमिक्स के, पता है तुझे, नहीं चाहिए भाई। जहां से आप अभी तक पढ़ते आए हो वही रेफर करोगे। एक बुक को 4 बार पढ़ना इज बेटर देन 4 बुक्स को अलग अलग 4 बुक्स को पढ़ना, ठीक है, तो वही चीज आप पढ़ोगे। दूसरी बात, मैं हमेशा कहती हूँ मॉड्यूल को कभी नहीं छोड़ना, पर अगर आज तक आपने कभी मॉड्यूल नहीं खोला, टच नहीं किया, यू आर नॉट गोइंग टू ओपन द मॉड्यूल इवन नाउ। कहीं किसी इंस्टीट्यूट से आपने क्लासेस की होगी, उन्होंने नोट्स दिए होंगे, या आपने सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाए होंगे, या सेल्फ स्टडी करके मॉड्यूल में अंडरलाइन किया होगा, या कुछ नहीं किया होगा। इन सारी सिचुएशंस में कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। वो कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल है यूनिकॉम सीए फाउंडेशन के नाम से, मोर देन 13,000 स्टूडेंट्स आर देयर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसको ज्वाइन कर लेना। यूनिकॉम सीए फाउंडेशन इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो रेफर द ओल्ड मटेरियल, नथिंग न्यू। मॉड्यूल से नहीं पढ़े हो तो अब मत पढ़ना मॉड्यूल। अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है, मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो, यू विल गेट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल। नंबर 3, अभी देखो पैनिक का सिचुएशन है, थोड़ा हम थोड़े कंफ्यूज हैं, थोड़ा परेशान हैं, पुराने पेपर्स की यादें भी आएंगी बीच में, थोड़ा कंसंट्रेट कम कर पाएंगे, डर भी लगेगा फ्यूचर का। तो अगर आपके लिए ये टेक्निक काम करे, मतलब क्या कि वीडियोस आप कान में डालेंगे, वीडियो प्ले करेंगे और रिविजन वीडियो सुनेंगे, अगर आपको हेल्प करता है ये टेक्निक तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे लास्ट अटेम्प्ट में बोला मैम हमारा बहुत केओटिक हो रहा था माइंडसेट, बिल्कुल हम कंफ्यूज थे, थोड़ा परेशान थे मैथ्स के पेपर की वजह से, लेकिन हमने रिवीजन वीडियो सुने और सुनने की वजह से हम कंसंट्रेट कर पाए और अच्छे से हमारा रिवाइज हो गया जल्दी। तो अगर ऐसा है तो रिवीजन वीडियोस की हेल्प से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब रिवीजन वीडियोस कहाँ से मिलेंगे? अगर आपने कहीं और से क्लासेस की है, उन्होंने अगर आपको रिवीजन वीडियोस दिए, वहां से देख लो, कुछ नया मत देखना। और अगर आपने यूनिकॉम से पढ़ाई की है या कहीं से भी आपने नहीं पढ़ा एंड यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, तो अच्छे से पूरे आईसीआई मॉड्यूल को बेस बनाकर मैंने चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस दिए हैं इकोनॉमिक्स के और बीसीके के। मैराथन वीडियोस भी दिए हैं, इकोनॉमिक्स का पूरा मैराथन है, बीसीके का मैराथन है, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी रिवीजन वीडियोस है, रीसेंट एमटीपीस कंप्लीटली सॉल्व किए हैं, आईसीआई के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी एक सॉल्व करवाए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप में से कुछ लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ रहे थे इकोनॉमिक्स और बीसीके के, वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो यू कैन वॉच द वीडियोस। अगर आप रिपीटर हैं या आपको स्पीड स्लो लगती है तो यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है, आप उस वीडियो की स्पीड इंक्रीज करके उसे सुन सकते हैं, ठीक है। नाउ 4th थिंग, एमसीक्यूज को जरूर देख लेना, केवल पढ़कर नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको 18 का आज का टारगेट दूंगी। आज के टारगेट में जो भी चैप्टर्स है आप उनको कंप्लीट करोगे और उनके एमसीक्यूज भी देखोगे। ऐसे नहीं कि बस चैप्टर्स देखकर आप चले गए। अगर आपने पहले एमसीक्यूज सॉल्व किए मेरे साथ तो आपको पता होगा, मैं हमेशा कहती हूँ मार्क कर दो जो एमसीक्यूज आपको हार्ड लग रहे हैं या थोड़े सा अटक रहे हो आप जहां पर भी, ठीक है। अगर आपने मार्किंग की है तो केवल उन एमसीक्यूज को देख लेना, नहीं तो एक बार जल्दी जल्दी एमसीक्यूज को देखने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद आती है समरी की बात। इकोनॉमिक्स में हर यूनिट के बाद में समरी दी हुई है, शानदार है। उस समरी से आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। बीसीके की समरी रिलायबल नहीं है, मत देखना। इकोनॉमिक्स की समरी जरूर पढ़ना। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां से ले लेना। और एमटीपी अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए तो करने मत बैठ जाना ये सोचकर कि एमटीपी से ही सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, नहीं। क्यों बोल रही हूं, ध्यान से सुनो। अगर आपने एक एमटीपी सॉल्व की, 100 क्वेश्चंस है, आपको 2 घंटे लग जाएंगे लगभग। उसमें से मान लो 50-60 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, बाकी में अटक गए, बिना बात के कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमें नहीं करना। आप उन 2 घंटों को यूटिलाइज करो। 2 घंटे में मान के चलना इस बात को, ट्रस्ट मी, आप एक चैप्टर आराम से पढ़ लोगे। रिवीजन वीडियो देखोगे, समरी पढ़ोगे और एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो भी आराम से एक चैप्टर कवर हो जाएगा, छोटा मोटा। जैसे चैप्टर 1 5th
इकोनॉमिक्स का, बीसीके का चैप्टर 1, 4 या 5 आराम से कवर हो जाएगा। वहां से शॉर्ट गारंटी तो है 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। एमटीपी से कोई गारंटी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और आपको सेम क्वेश्चन तो एमटीपी से मिलने वाला नहीं है, हो सकता है मिल भी जाए बट नॉट अ गारंटी नो। इसलिए उन 2 घंटों को एमटीपी में इन्वेस्ट मत करना, पहले अपना रिविजन करना, ठीक है। चलो, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल द थिंग्स, सारे लिंक्स आपको नीचे मिलेंगे। नाउ कमिंग टू टुडेज टारगेट, आज आपको क्या करना है उससे पहले ये सुनो कि आप जनरली रिवीजन किस ऑर्डर में करोगे। सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कर दोगे, ठीक है भाई, ये निपटा देना। उसके बाद चैप्टर 5 कर देना। आपके कितने मार्क्स स्कोर करने की पूरी गारंटी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 5 सबसे छोटे चैप्टर्स हैं, थियोरी चैप्टर्स हैं, कुछ भी इनमें प्रैक्टिकल नहीं है। दोनों की रिवीजन वीडियो है 40-50 मिनट्स के, डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, ठीक है। और एमसीक्यूज को देखना मत भूलना। चैप्टर 1 और 5 हो गया। उसके बाद आप चैप्टर 2 और 3 करोगे और फिर 4 करोगे। प्लीज चैप्टर 2, 3 तो ठीक है, 4 को छोड़कर जाने का सोचना भी मत। मैंने अच्छे से चैप्टर 4 को रिवाइज करवाया, सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाए। अगर आज तक भी तुमने कभी चैप्टर 4 नहीं पढ़ा, आई कैन बेट ऑन इट, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, आप केवल वो रिविजन वीडियो देख लेना। अगर 10 क्वेश्चन आए चैप्टर 4 से, ऐसे ज्यादा ही आते हैं, 15 क्वेश्चन आए, पक्का आई कैन गारंटी यू, अगर आपने मेरा वीडियो भी इज्जत से, मन से देख लिया, ध्यान से सुन लिया, तो 10 क्वेश्चन आप पक्का क्रैक कर दोगे 15 में से, पक्का, ठीक है। इसलिए चैप्टर 4 छोड़ के नहीं जाना। कमिंग टू चैप्टर 5, सबसे पहले आप करोगे चैप्टर 1 और 5 बीसीके में, चैप्टर 1 और 5, उसके बाद चैप्टर 2 और 4, उसके बाद चैप्टर 6 और अगर टाइम बचा तो चैप्टर 3, ठीक है। यही ऑर्डर फॉलो करना, इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करना, अपना रिवीजन करना और अच्छे से पॉजिटिव रहकर तैयारी करोगे तो सब कुछ शानदार होगा। कल सुबह मिलेंगे 19 को। आज का आपका टारगेट क्या है, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर करने हैं, 1 और 5, 2 चैप्टर करोगे, इकोनॉमिक्स के 20 मार्क्स कवर, और बीसीके के भी 2 चैप्टर करने हैं। चॉइस आपकी है, 1 और 5 कर लो या 2nd और 4th कर लो। फर्स्ट या 5th चैप्टर, दोनों चैप्टर्स कर लो बीसीके के, या चैप्टर 2 और 4 कर लो, आपकी चॉइस है। बीसीके के 2 चैप्टर्स, इको के 2 चैप्टर्स आज फिनिश करके सोओगे। इससे कॉन्फिडेंस तुम्हारा सोचो कितना खतरनाक हो जाएगा यार। 30 से 35 मार्क्स का सिलेबस कवर कर चुके होगे आज सोने से पहले। कल 18th का पूरा दिन है, 19th का पूरा दिन है, 20th का आधा दिन है। अच्छे से मिलकर तैयारी करेंगे, जोश के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में पेपर देंगे और 90+ लाएंगे। जल्दी से कमेंट्स में नीचे लिखो, वी आर गोइंग टू गेट 90+ इन पेपर 4, वी आर कॉन्फिडेंट इन पॉजिटिव। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 19th को और बाकी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। बाय बाय।